हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ऑप्शन हैजिंग पर है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम ऑप्शन हैजिंग कैसे करें। देखिए, हम जो ऑप्शन हैजिंग की बात करेंगे, हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे। आप इंडेक्स ऑप्शन में हैजिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। हम स्टॉक ऑप्शन हैजिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि 200 से ज़्यादा स्टॉक हैं और स्टॉक्स में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है कि हम उसको हैज करके चल सकें। तो आपके पास सबसे पहले एक हैजिंग की अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हैजिंग की काफ़ी सारी स्ट्रेटजी होती हैं और लोग अपने तरीके से भी हैजिंग की स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं, जैसे कि आपको पता है। ऑप्शन में जो हम ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। जैसा मैक्सिमम लोग ऑप्शन को बाइंग करते हैं, हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। सेलिंग काफ़ी कम लोग करते हैं क्योंकि सेलिंग में मार्जिन लगता है। एक है कि आप ऑप्शन को हैज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या दिक्कत है? ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 30% चांस है कि आपको प्रॉफिट हो ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आपका ट्रेंड ठीक होगा, अगर मान लो आपने कॉल बाई किए तो मार्केट का ऊपर जाना चाहिए। अगर आपका ट्रेंड ठीक है और उस ट्रेंड में फोर्स भी होना चाहिए, या अगर आपने पुट बाई की है, अगर नीचे जा रहा है तो वो ट्रेंड डाउन होना चाहिए, उस ट्रेंड में फोर्स भी होना चाहिए। तो यानी कि सिर्फ 30% होता है चांस कि आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो। आपने देखा भी होगा कि अगर मान लो हल्का सा भी मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि 70% क्या होता है, 70% डेज क्या होता है मार्केट साइडवेज होती है, एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ट्रेंडिंग मार्केट किस दिन होगी, किस दिन 30% का दिन होगा जब हम ऑप्शन को बाइंग करें। तो 70% जो डे होता है वो सेलिंग वालों का डे होता है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि ऑप्शन बाइंग में 70% लॉस के चांस हैं, ऑप्शन सेलिंग में 30% लॉस के चांस हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग वालों को भी लॉस होता है अगर उन्होंने गलत ट्रेंड के साथ ट्रेड कर लिया। मान लो आपने किसी ऑप्शन को बेच दिया, ऑप्शन सेलिंग में तो ऑप्शन को बेचना ही है, चाहे आप कॉल बेचें या पुट बेचें। अगर वो ट्रेंड रिवर्स हो गया तो बड़ी तेजी से आपका जो प्रीमियम बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन बाइंग किए, मान लो आपने कोई 50 रुपये का ऑप्शन बाई किया है, तो आपका रिस्क लिमिटेड है कि 50 रुपये से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने 100 रुपये का कोई ऑप्शन सेल कर दिया तो यहाँ पे जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। यानी अगर ये रिवर्स हुआ तो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो आपका ये 100 वाला आइटम जो है 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, अगर आपने एसएल नहीं लगाया या आपने अपना सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया। हैजिंग कौन सी टर्म है? हैजिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैजिंग के करने के काफ़ी सारे तरीके हैं और काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से हैजिंग को करते हैं। ये सारी बातें मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। हैजिंग में सबसे जो मेन चीज़ है कि हम इसमें भी सेलिंग ही करेंगे, लेकिन हम उसको हैज करके चलेंगे। यानी कि ये जो 30% का रिस्क है, हम इसको भी कम कर देंगे। यानी आपका जो 30% का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हैजिंग में एसएल नहीं होगा, एसएल होगा, लेकिन एसएल जो होगा हैजिंग में बहुत छोटा सा होगा और जो प्रॉफिट के चांस हैं वो ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे हैजिंग में। जो प्रीमियम आपने सेल किया है उतना ही प्रीमियम आप कैच कर पाएंगे, यानी उतना ही प्रीमियम आप रिसीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो विनिंग जो रेशो है वो 70% से ज़्यादा आपकी विनिंग रेशो है। यानी कि इसमें एक तो हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉफिट को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि हैजिंग काफ़ी सेफ है अगर आप हैज करके चलते हैं। तो जैसे कि भाई मैक्सिमम लोग तो बाइंग करते हैं क्योंकि उसमें पैसे कम लगते हैं, और सेलिंग में पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। एक लॉट में अभी अराउंड 1 लाख के से थोड़ा आसपास लगा है। और हैजिंग में ऐसा नहीं है कि काफ़ी पैसे लगते हैं। जब आप हैज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, तो जो सेलिंग का मार्जिन है वो हाफ हो जाता है। अगर 1 लाख का मान लो सपोज करो, 1 लाख में अगर आप कोई ऑप्शन को सेल करते हैं, अगर आप उसको हैज कर देंगे तो वो 50,000 में वो काम हो जाएगा। कई बार तो 40,000 में हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 40,000 से लेके 60,000 के बीच में, कभी कभी मान लो कोई न्यूज़ का डे है, इलेक्शन है, आरबीआई की पॉलिसी है, या काफ़ी कुछ होता है कभी कभी, तो आईवी बढ़ जाता है। तो उस वजह से
आपका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कह सकते हैं कि 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में आप पर लॉट आप हैज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका रिटर्न है, अगर आप देखेंगे आपकी कैपिटल पे जो रिटर्न है वो अगर मंथली बात करूं तो 30 से 40% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी की बात भी मैं करूंगा। तो इस तरह से आप हैजिंग को सेव करके चल सकते हैं और इससे आप रेगुलर इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बायर के सिर्फ 30% चांस होते हैं, ऑप्शन सेलर के 70% चांस होते हैं। अगर उसका डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो ये रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन हैज आपकी पोजीशन को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि रिस्क को ओवरकम कर देता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि हैजिंग कितने तरीके की होती है। काफ़ी सारे टर्म होते हैं, काफ़ी लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है कि हैजिंग कैसे सीखें और इतने सारे टर्म्स को कैसे याद रखें। आपको कुछ भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, पहले कुछ दिन आप उसी को फॉलो करना। बहुत अच्छी मैंने बैक टेस्ट किया है काफ़ी, और ट्रेड भी किया है। मैं इसका आपको जर्नल भी दिखाऊंगा, सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो देखिए, हैजिंग जो होती है वो दो तरीके से हम हैज करते हैं। हैजिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है डायरेक्शनल हैजिंग, यानी आप डायरेक्शन के साथ आप किसी भी पोजीशन को हैज कर रहे हैं। एक होता है नॉन डायरेक्शनल हैजिंग। नॉन डायरेक्शनल हैजिंग। तो नॉन डायरेक्शनल हैजिंग में हम किसी भी चार्ट को नहीं देखते हैं, कोई कैंडल नहीं देखते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाएगा। हम सीधा अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हो, आप इसमें वीकली हैजिंग भी कर सकते हो, आप इसमें मंथली हैजिंग भी कर सकते हो। डायरेक्शनल हैजिंग, जब आपको ये पता है कि मेरा जो डायरेक्शन क्लियर कट है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, तो हम डायरेक्शन के साथ हैजिंग करते हैं। तो डायरेक्शन हैजिंग दो तरीके से होती है। एक होती है क्रेडिट स्प्रेड, एक होती है डेबिट स्प्रेड। तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्रेडिट स्प्रेड करेंगे। और ये भी दो तरीके से होती है, यानी अगर मार्केट अप जा रही है तो हम क्या करते हैं, इसका आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। और अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन है तो हम इसको बोलते हैं बेयर कॉल स्प्रेड। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि हैजिंग में ये होता है। हैजिंग को हम दो तरीके से करते हैं, डायरेक्शनल हैजिंग या फिर नॉन डायरेक्शनल हैजिंग। डायरेक्शनल हैजिंग हम चार्ट देखते हैं, लेकिन इसमें हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी कैंडल को देखने की जरूरत नहीं है। इसको हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। और हम डायरेक्शनल हैजिंग को भी हम इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली, यानी कि दोनों में हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। और हैजिंग के अंदर आपने सुना होगा काफ़ी लोग जो मतलब आपने कई बार सुना होगा कि स्टैडल बनाते हैं, स्ट्रेंगल बनाते हैं, आयरन फाइल बनाते हैं, आयरन काउंटर बनाते हैं, डेल्टा न्यूट्रल करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हैजिंग से रिलेटेड ही हैं, यानी कि ये सारे टर्म्स हैं। जैसे आपने ये भी सुना होगा थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, आईवी है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ये हैजिंग के पार्ट हैं। तो काफ़ी लोग तो इस डर से नहीं करते हैं कि उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है कि हैजिंग को कैसे सीखें या फिर कैसे हम हैजिंग करें। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैजिंग को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। और क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, तो हम इसका सेकंड पार्ट में आपको मैं कल दूंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हैजिंग करनी है, किस स्ट्रैटेजी पे करनी है। और मैं इसका ट्रेडिंग जर्नल भी आपको दिखाऊंगा, बैक टेस्ट, और लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ट्रेड हम डालते हैं। ये सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।